दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण की सेवा लेने के लिए गए थे। श्री कृष्ण की सेवा मांगने के लिए गए थे, परंतु सवेरे सवेरे श्री कृष्ण महाराज सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निद्राधीन थे। दुर्योधन ने आधी रात को ही सोच लिया कि कल सुबह अर्जुन जल्दी चला जाए, उसके पहले मैं पहुंच जाऊं, ताकि मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाएगा। और जैसे ही वो पहुंचा शयन खंड में, श्री कृष्ण भगवान सो रहे थे, परंतु अहंकारी था दुर्योधन। उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण के सामने खड़ा रहना मुनासिब नहीं समझा, योग्य नहीं समझा, और वो बिल्कुल खड़ा रह गया श्री कृष्ण के सर के ऊपर, उनके माथे के ऊपर में खड़ा रह गया। जब जगेंगे तब पहले ही मैं श्री कृष्ण को आवाज दे दूंगा, हे यदुनंदन, मैं आपके सामने आया हूं, अब आप बताइए कि आप मेरे साथ या आपकी अक्षौहिणी सेना मेरे साथ। परंतु अर्जुन थोड़ी देर के बाद में पहुंचा। उसने सोचा यदि किसी से कुछ मांगना है तो सबसे पहले हमें उनके चरणों में झुककर नमन करना होगा, चरण स्पर्श करना होगा, चरण के पास में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि विनयी था, नम्र था। अर्जुन आया, भगवान श्री कृष्ण सो रहे। उसने देखा दुर्योधन ऑलरेडी एंट्री ले चुका है, दुर्योधन पहले ही आ चुका है। तुरंत ही अर्जुन ने अंदर में प्रवेश करने के साथ ही पैरों के पास में खड़ा रहना ज्यादा उचित समझा, ताकि श्री कृष्ण भगवान जगने पर पहले मुझे देखेंगे, मैं नमन करूंगा, मैं चरण स्पर्श करूंगा। यह विनय की, नम्रता की पहचान होती है। इतिहास गवाह है, इतिहास जानता है। यदुनंदन ने जगने के साथ ही अर्जुन को पूछा कि हे पार्थ, सुबह सुबह आने का कैसे हुआ, और इतिहास गवाह है उसी टाइम गर्जना करते हुए दुर्योधन ने कहा कि यदुनंदन, मैं भी यहीं खड़ा हूं, मुझे मत भूलना। बाद में जो घटना घटे आप सभी लोग जानते हो, परंतु अहंकार ने खड़ा कर दिया श्री कृष्ण के सर पे, और नम्रता ने खड़ा कर दिया श्री कृष्ण के चरण के पास। और उसके बाद की घटना तो सब लोग जानते हो। दुर्योधन के खाते में, दुर्योधन के हिस्से में वचन के मुताबिक, वरदान के मुताबिक श्री कृष्ण की अक्षौहिणी सेना दे दी गई, और अर्जुन के खाते में, अर्जुन के हिस्से में अकेले निहत्थे श्री कृष्ण खड़े रहे सारथी के रूप में। परंतु आप सब जानते हो, अहंकार के कारण दुर्योधन का संपूर्ण अस्तित्व नष्ट हो गया, परिवार पूर्ण रूप से धूमिल हो गया। और यहाँ श्री कृष्ण के पास में अहंकार छोड़ने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण की दिव्य सहाय पाकर अक्षौहिणी सेना के ऊपर भी अजय विजय प्राप्त किया। बस यही बात है अहंकार की। अहंकार झुकने नहीं देता है, अहंकार बिल्कुल सोचने और समझने नहीं देता है। आप भी अपने जीवन में कोई भी छोटी मोटी सफलता हासिल हो जाए, एक ही निर्णय करना जिंदगी के अंदर, सफलता हासिल हुई, यह मेरी तकदीर थी, यह मेरा नसीब था, यह मेरा लक था, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि नाउ आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग। बस इतना ही सोचना, जितना भी तुम जानते हो, जितना भी तुमने पाया है, फिर भी आई एम नथिंग एंड आई हैव नथिंग। क्योंकि कितना भी पाया, तुमसे भी बढ़कर एक कोई बंदा पैदा हो चुका है। अहंकार करने से कुछ नहीं होता है। तो आप अपने जीवन में अहंकार छोड़ें, ईगो छोड़ें, ईगो को इस दुनिया से, अपनी ज़िंदगी से गेट आउट करें, ताकि आप परमात्मा तत्व की पहचान कर पाए, स्वयं के आत्मशक्ति का परिचय प्राप्त करें। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ आज का यह विशिष्ट प्रवचन पूर्ण करना।